हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो एयर वाटर कूलर के बिजली के कनेक्शन के बारे में है। सिस्टम वाटर कूलर का इस्तेमाल गर्मियों में वातावरण और कमरों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के कूलर में एक कूलर फैन और एक वाटर पंप लगा होता है। कूलर फैन का काम हवा को कूलर से बाहर की तरफ फेंकना, जबकि वाटर पंप का काम टब से पानी को उठाकर कूलर के ऊपर लगे तीनों पैड्स पर गिराना होता है। कूलर फैन और वाटर पंप को चलाने के लिए कूलर के ऊपर दाएं तरफ 3 रोटरी स्विच लगे होते हैं। इनके इलेक्ट्रिक कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, आज का वीडियो इसी पर आधारित है। ये वीडियो बिगिनर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो आओ चलें अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक समझते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रकार के 3 रोटरी स्विच होते हैं, जो एक मेन सप्लाई के लिए और दूसरा कूलर फैन के लिए और एक वाटर पंप के लिए। प्रत्येक रोटरी स्विच के 4 टर्मिनल होते हैं, जबकि मेन सप्लाई और वाटर पंप के लिए 2 टर्मिनल वाला रोटरी स्विच इस्तेमाल किया जाता है। कूलर फैन की मोटर के लिए 4 टर्मिनल वाला इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कूलर फैन की मोटर से 4 वायर की लीड बाहर निकलती है। एक नीले रंग की तार, दूसरी वाइट कलर की और तीसरी लाल रंग की, एक ब्लैक कलर की। इनमें से एक जो तार नीले रंग की तार है, ये न्यूट्रल की तार होती है। तो आओ चलें दोस्तों, इनका प्रैक्टिकल कनेक्शन कैसे करते हैं आज मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वायर का पीस ले लेंगे। ये जो है, ये सप्लाई के लिए लीड है। ये 3 कोर लीड कहते हैं इसको। ये 2370 साइज की इसकी जो वायर है, ये 3 वे का एक प्लास्टिक कनेक्टर है। मेन सप्लाई जो फेस और न्यूट्रल इस कनेक्टर के ऊपर कनेक्ट की हुई है, और एक वायर ये अर्थ वाली ये भी प्लग से आ रही है। दोस्तों, यहीं से सप्लाई इन सब को जाएगी। तो आओ चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ी सी तार ले लेते हैं ऐसे वाली, उसको इस कनेक्टर में ये जो फेस वाली वायर है उसके साथ इसे वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे दोस्तों आपने इसको इसके बीच में लगाकर टाइट कर देना है। ये जो हमारी फेस की वायर है, ये वायर कहाँ लगेगी दोस्तों? ये वायर इस रोटरी स्विच के ऊपर कहाँ लगेगी, तो आओ मैं आपको बताता हूँ। इस रोटरी स्विच के 4 टर्मिनल होते हैं। एक पर पी लिखा होता है, ये पी लिखा हुआ है। दूसरे 3 पर 1 2 1 2 3, देखो 1 2 3 ये लिखा होता है। सबसे पहले जो मेन सप्लाई है वो हम कहाँ देंगे, इस पी के ऊपर देंगे। इसका मतलब है फेस वायर यहाँ पर टच होगी, सॉरी यहाँ इस टर्मिनल में टाइट होगी। अब दोस्तों, इस टर्म जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई इन 3 में से किसी एक पर आ जाएगी। तो अब हम इसको कैसे चेक करते हैं? इसको चेक करने के लिए दोस्तों 2-3 तरीके हैं। मेरे पास तो एक ऐसी वाली लीड है, मैंने ये रखी हुई है। ये ऐसे टच करने से जल जाती है। इससे कंटिन्यूटी, किसी भी इक्विपमेंट की कंटिन्यूटी चेक हो जाती है। तो दोस्तों, अब पहले मैं आपको ऐसे चेक करके दिखाता हूँ कि वो स्विच ऑन है या ऑफ है। जब हम इसको एक पी के ऊपर लगा लेंगे, दूसरा इधर 1 पर लगाएंगे, फिर 2 पर लगाएंगे, फिर तीसरे पर लगाएंगे। ये हमारा कितने पे, 3 के ऊपर, ये हमारा 3 के ऊपर ये लैंप जल गया है। तो इसका मतलब हम इसके आगे वायर हम लेंगे इस रोटरी स्विच को देने के लिए, क्योंकि ये हमारा मेन सप्लाई का है।
तो हम इसको इधर लगा देंगे। इसके साथ ही दोस्तों ये इंडिकेटर भी है, ये इंडिकेटर की वायर भी इसी के साथ टच करनी है। ये जो इसकी आउटपुट लीड है, इसकी जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। ये हम सप्लाई देंगे इस रोटरी फैन के रोटरी स्विच को। इसके लिए हम आगे एक वायर और हमें चाहिए यहाँ पर आगे सप्लाई देने के लिए। तो एक लीड आप और ले लीजिए, इसको ऐसे अच्छी तरह से टाइट करके क्लास से दोस्तों टाइट करना है। कई बार ये कनेक्शन लूज रह जाते हैं, इसको ऐसे अच्छी तरह से क्लास से टाइट कर दीजिए। और ये भी 4 टर्मिनल है, एक पर P लिखा होगा। ये देखो, हम ये मेन सप्लाई हमारी इस P टर्मिनल के ऊपर जुड़ जाएगी। तो ऐसे आप इसको टाइट कर दीजिए। और यहीं से सप्लाई हमारी एक कहाँ चल गई, ये जो वाटर पंप है इसके P टर्मिनल पर, ये इसका P टर्मिनल है। ऐसे इसको टाइट कर दीजिए। अब दोस्तों इसका भी आउटपुट हमने टर्मिनल चेक करना है कि कहाँ। ये लाल रंग की वायर इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे, लगा दीजिए। जिस तरफ चाहे इधर से लगा दो चाहे उधर से लगा दो, इसका कोई भी फर्क पड़ेगा। ये रेड वाला इंडिकेटर है, इसको न्यूट्रल देंगे। और ये कूलर फैन का इंडिकेटर है, इसको भी इकट्ठी इसके साथ जोड़ लेते हैं। अब एक न्यूट्रल हमारी इस पंप को भी जाएगी, इसको भी थोड़ी सी तार को छीन लीजिए। ये दोस्तों हमारी 2 इंडिकेटर और वाटर पंप को न्यूट्रल वायर हमने तीनों की एक जगह कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों एक न्यूट्रल वायर हमारी कूलर फैन की मोटर को भी जाएगी, ठीक है। ये वाली कूलर फैन की मोटर की वायर्स है जो कूलर फैन से बाहर निकलती है। अब मेरे पास कूलर फैन अवेलेबल नहीं है, मैं यहीं से आपको कूलर फैन के कनेक्शन समझा देता हूँ। ये जो न्यूट्रल है दोस्तों, नीले रंग की न्यूट्रल होती है, इसको हम जो दूसरी वाली न्यूट्रल है उनके साथ जोड़ देते हैं। ऐसे टाइट कर दें क्लास से। और इस कनेक्टर में यहाँ पर जो ब्लैक कलर की तार है, ये न्यूट्रल की वायर है। अब दोस्तों कनेक्शन रह गए हैं ये कूलर फैन के, जैसे हम एग्जॉस्ट फैन भी कह देते हैं। इनकी जो 3 वायर्स हैं, वाइट, ब्लैक और रेड, इन तीनों वायर्स को इस रोटरी स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। कहाँ कहाँ कनेक्ट करेंगे? ये जो वाइट कलर की तार है ये रोटरी स्विच के 1 नंबर पर, और जो ब्लैक वाली है दूसरे नंबर पर, और जो रेड वाली है वो तीसरे नंबर पर कनेक्ट कर देंगे। तो आओ चले, एक वायर हमारी जो है रह गई है इंडिकेटर की दोस्तों। ये ग्रीन कलर का जो इंडिकेटर है वो कूलर फैन के 1 नंबर पर कनेक्ट होगा। इसको खोलकर हम दोबारा इसके साथ इसको जोड़ लेते हैं। दोस्तों एक बार आप देखते जाएं, उसके बाद मैं एक बार फिर आपको सारे कनेक्शन दोबारा फिर समझा दूंगा। पहले आप एक बार देख लीजिए कि कनेक्शन करते कैसे हैं। 1-2 बार आप कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हमारे सारे जो कनेक्शन हैं ये हो चुके हैं दोस्तों। ये हमारी 3 कोर लीड है, इसमें 3 प्रकार की वायर्स होती है। एक रेड कलर की फेस वायर, और दूसरी ब्लैक कलर की न्यूट्रल वायर, और तीसरी ग्रीन कलर की अर्थ वायर। जो
अर्थ वायर है उसको कूलर की बॉडी के साथ, लोहे की बॉडी के साथ कनेक्ट करना होता है। और दो वायर्स जो न्यूट्रल और फेस है यही मोटर और पंप को चलाती है। और यहाँ पर हमारी मेन सप्लाई पहुंच चुकी है। यहीं से हमने फेस लिया, इस रोटरी स्विच के एक टर्मिनल पर दे दिया। जब हम इसको ऑन करेंगे तो फेस सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से हमने एक वायर लेकर फैन रेगुलेटर के रोटरी स्विच से कनेक्ट कर दी है और दूसरी वायर वाटर पंप के रोटरी स्विच पर कनेक्ट कर दी है। एक जो इंडिकेटर की वायर है जो मेन सप्लाई का दूसरा टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट की हुई है। आगे की फैन की 3 वायर जो बाहर निकलती हैं वो जो है ये मोटर को चली जाएगी। ठीक है, यहीं से एक फेस इधर चला गया। अब मोटर का जो दूसरा तार है वो रोटरी स्विच के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब जो ये इंडिकेटर है इसकी वायर कूलर फैन के वाइट वाली तार से जुड़ी हुई है और न्यूट्रल की वायर, ये इंडिकेटर की न्यूट्रल की वायर, इस इंडिकेटर की न्यूट्रल की वायर और इस पंप के न्यूट्रल की वायर और जो फैन कूलर की वायर आ रही है नीले रंग की, इन 4 तारों को हमने इकट्ठा जोड़कर ये जो ब्लैक वाली न्यूट्रल वायर है इसके साथ कनेक्ट कर दी है। दोस्तों ये तो थे इसके कनेक्शन। अब हम आगे चलेंगे कि ये काम कैसे करता है। अब हम इस 3 पिन शू को प्लग के बीच में लगाएंगे तो सप्लाई इस कनेक्ट पर आ जाएगी। यहाँ से सप्लाई ये मेन सप्लाई रेगुलेटर पर पहुँच जाती है और इसी को जब हम ऑन करेंगे तो हमारा ये इंडिकेटर जल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सप्लाई यहाँ पहुँच चुकी है, इससे आगे सप्लाई चली गई है। आगे सप्लाई कहाँ जाती है? ये जो फैन का रोटरी स्विच है इसके ऊपर और इसके साथ 3 टर्मिनल के ऊपर कूलर फैन की जो मोटर की वायर है वो लगी हुई है। जब हम इसको घुमाएंगे तो ये हमारा 1 नंबर से जुड़ जाएगा तो कूलर फैन चलने लगेगा। साथ ही ये ग्रीन कलर का इंडिकेटर है ये भी जलना शुरू हो जाएगा। जब हम 2 नंबर पर इसको घुमाएंगे तो कूलर की स्पीड और तेज हो जाएगी। जब 3 पर घुमाएंगे तो ये जो फैन है फुल स्पीड पर चलने लगेगा। तो साथ ही दोस्तों जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये वाटर पंप भी चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। दोस्तों आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि आप वीडियो देखकर लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर कोई कमी रह जाती है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी किस्म का और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।